जय जगन्नाथ पिला माने आपण मानक आम चैनल को पुणी थे स्वागत। आज आम षष्ठ श्रेणी विज्ञान अध्याय 3 सुषम खाद्य एवं सुस्थ शरीर उपायर पार्ट 3 विषय सहज भाव में बुझा। यही वीडियो रे प्रत्येक विषय को सहज भाव में बुझा उदाहरण सब बुझाइबी जहाद्वारा परीक्षा रे प्रश्न आसिले सहज उत्तर लिखिपर। तेज आसतु वीडियो को आरंभ करवा एवं शेष पर्यंत देखिए। तो प्रथमे कौन कही पाने ভিটামিন এবং খনিজ লবণর অভাব জনিত রোগକୁ ଆମେ কিপରି ଦୂର କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମକୁ ভিটামিন কিংবা খনিজ লবণର ଅଭାବ ହେଉଛି ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ସେହି ରୋଗକୁ କିପରି ଦୂର କରିବା। ତ ଭିଟାମିନ ଏବଂ ଖଣିଜ ଲବଣର ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ କରିବା, ସୁଷମ ଏବଂ ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ସୁଷମ ଏବଂ ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ତେବେ ଆମକୁ ଏହି ଭିଟାମିନ ଅଭାବ ଜନିତ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ହେବ ନାହିଁ। तो आमको विटामिन ए रो उत्स गुड़िक कौन कौन देखा। तो विटामिन ए आम क्यों पाई जमी गाजर, अमृतभंडा, आंब, क्षीर ये सब खाद्य खाइबा जदि आमको विटामिन ए मिली था। कौन मिले? विटामिन ए मिली था। तो उपकार कौन हुए एथुरु आमको आखि एवं चर्म को सुस्थ रखे जहाँफल आमको अंधार कणा रोग हुए ना। तो नेक्स्ट देखिए पिला माने विटामिन बी रो उत्स कौन। विटामिन बी आमको गहम, चाउल, अलसी मंजी एवं डाली मिली था। यही सब खाद्य खाइबा जदि आमको विटामिन बी मिली था। एवं विटामिन बी फल आमको कौन सुविधा हुए, विटामिन बी खाद्य फल आमको हृदय बा स्नायु सुस्थ रही आम हृदय एवं स्नायु को सुस्थ रखिबारे विटामिन बी साहाय्य करिଥାଏ। सेभଳି विटामिन सी रो उत्स कौन। विटामिन सी आमको लेंबू, कमला, अँला एवं पिजुली खाइले आमको विटामिन सी मिली था। कौन मिली था? विटामिन सी मिली था। एवं एथिरु आमको कौन हुए, रोग प्रतिरोधक क्षमता आमको बढ़े जहाँफल आम विभिन्न रोग संस्पर्श आसिले आम रोग प्रतिरोधक शक्ति ता सहित लड़ाई कर जहाँफल आमको कौन सी रोग हेब ना। विटामिन डी रो उत्स होची सूर्य किरण, क्षीर, लहुणी बा बटर, माछ, मांस, अंडा, खाद्ययोग्य छतु ये सब खाद्य खाइले आमर हाड़ एवं दांत को मजबूत करे। नेक्स्ट आसिला पोषक बा न्यूट्रिएंट्स कौन। तो पोषक क्या कहवा, जो खाद्य उपादान आमको शक्ति दिए एवं शरीर को वृद्धि करे, शक्ति दिए एवं शरीर को वृद्धि करे एवं रोग सुरक्षा करे और शरीर समस्त कार्य को सठिक भाव में चलबारे साहाय्य करे आम से गुड़ी को पोषक कहुए न्यूट्रिएंट्स। तो जिते बेले आम जो खाद्य खाऊँ से खाद्य उपादान आमको जदि शक्ति मिलूँ, शरीर को वृद्धि कर साहाय्य करुच्ची, आम रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाऊँच, तेबे आम से खाद्य को पोषक बा न्यूट्रिएंट्स बोलिकी कही था। प्रमुख पोषक तत्व गुड़िक कौन कौन दरकार, जमीक आमको कार्बोहाइड्रेट बा श्वेतसार दरकार जो थ्रू को आमको शक्ति मिली थाए, प्रोटीन बा पुष्टिकर शरीर गठन एवं वृद्धि करें, फैट्स बा स्नेहसार जातीय खाद्य आमको शक्ति संचय रखी था जिते दरकार से शक्ति को आम प्रयोग कर शरीर को चिकण रखिबारे स्नेहसार जातीय खाद्य आमको साहाय्य करे। नेक्स्ट आउ कौन विटामिन। विटामिन कौन करे, आमको रोग सुरक्षा दिए, रोग प्रतिरोधक शक्ति सृष्टि करें। मिनेराल्स खनिज लवण शरीर विभिन्न कार्य को सठिक भाव में कर सुरक्षा प्रदानकारी पोषण। तो आमको विटामिन एवं खनिज लवण को सुरक्षा प्रदानकारी पोषण बोलिकी कहुए। कहीं कहबा एमान को जेहेतु शरीर विभिन्न रोग सुरक्षा करती, शरीर को सुस्थ रखती एवं आम शरीर रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाती, तेणु एम को कौन कहे सुरक्षा प्रदानकारी पोषक बोलिकी कहुए। पितामाता कहीं क्षीर, फल एवं पनीपरिया खाइबा को कहती पिला माने। तो आमको विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन ये सब प्रचुर परिमाण में मिल पारे जहाँ आम शरीर को सुस्थ एवं शक्तिशाली एवं रोगमुक्त कर साहाय्य करे। तेणु पितामाता माने ये सब खाद्य आमको खाइबापी कही था। तो ये मन रखा पिले किसी इंपोर्टेंट फैक्ट्स जगह जमीक कार्बोहाइड्रेट आमको शक्ति मिली था, शक्तिदायक खाद्य कहुए। प्रोटीन को शरीर गठनकारी खाद्य कहुए। विटामिन एवं मिनेराल्स को सुरक्षा प्रदानकारी खाद्य कहुए एवं सुषम खाद्य समस्त पोषक तत्व रही उचित बोलिकी कहुए। नेक्स्ट देखिबा जे विटामिन एवं खनिज लवण कहीं जरूरी।
ଯଦିଓ ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଖଣିଜ ଲବଣ ଆମ ଶରୀରକୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତଥାପି ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆମ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଶରୀରକୁ କ'ଣ କରୁଛି, ସୁସ୍ଥ ରଖୁଛି, ସୁସ୍ଥ ଶରୀର। ତ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଖଣିଜ ଲବଣ ଖାଦ୍ୟ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ କ'ଣ କରେ, ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ, ରୋଗରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚଳାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କଞ୍ଚା ଓ ରନ୍ଧା ପନିପରିବାର ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଞ୍ଚା ପନିପରିବା ଖାଉଛୁ ତାହା ସତେଜ ଥାଏ, ସେଠାରେ ଅଧିକ ଭିଟାମିନ୍ ରହିଥାଏ ଏବଂ ପୌଷ୍ଟିକ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରନ୍ଧା ପନିପରିବା ଖାଉଛୁ ସେସବୁ କ'ଣ ହୁଏ, ନରମ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ରାନ୍ଧିଲେ ସେଥିରୁ କିଛି ଭିଟାମିନ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, କିଛି ଭିଟାମିନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, କିଛି ଭିଟାମିନ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଫଳ, କଞ୍ଚା ଓ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବା ଉଚିତ। ଫଳ ଓ ପନିପରିବା କିପରି ଧୋଇବା ଉଚିତ? ତ ପ୍ରଥମେ ଧୋଇବା, ତାପରେ କାଟିବା କିମ୍ବା ଚୋପା ଛଡ଼ାଇବା। କାରଣ ପ୍ରଥମେ କାଟିକି ଯଦି ତୁମେ ଧୋଇଲେ କିଛି ଭିଟାମିନ୍ ପାଣି ସହ କ'ଣ ହୁଏ, ବାହାରିଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ସେଇ ଭିଟାମିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପୋଷକ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ମିଳେ କି? ତ ଆମକୁ କହୁଛି ଯେ ସମସ୍ତ ପୋଷକ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ କି ଆମକୁ ଅନ୍ୟ କାହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ? ତ ନା, କେତେକ ପୋଷକ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ସରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ଯେମିତିକି ଲୁଣ, ଯେଉଁଟାକି ସମୁଦ୍ର ଜଳ କିମ୍ବା ପଥରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଭିଟାମିନ୍ ଡି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆମ ଶରୀରକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ଲୁଣ ଇଏ ତ ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ମିଳିନଥାଏ, କିମ୍ବା ଭିଟାମିନ୍ ଡି ର ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ଆମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମି ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ ଭିଟାମିନ୍ ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବା ଫାଇବର। ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ରଫେଜ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ତନ୍ତୁ ଆମକୁ ଫଳ, ପନିପରିବା, ଶସ୍ୟ ଏବଂ ସବୁଜ ଶାଗ, ଏଥିକୁ ଆମେ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କହିଥାଉ। ଏବଂ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆମକୁ ଏଇସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଯଦି ଆମ ଶରୀର କ'ଣ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ। କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ବା କବଜ ଦୂର କରେ, ମଳତ୍ୟାଗକୁ ସହଜ କରେ, ମଳ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ସେ ସନ୍ତୁଳିତ ଭାବରେ ଯାଇପାରେ, ପାଚନ ତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଦେମା ଯେ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଶରୀରକୁ ସିଧାସଳଖ ପୋଷକ ଦିଏ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମକୁ ପୋଷକ ମିଳିପାରେ, ପୋଷକ ଦିଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ପାଚନ ଅତ୍ୟନ୍ତ, ଆମ ଶରୀରରେ ପାଚନ କ୍ରିୟା ଯଦି ଠିକ୍ସେ ରହିବ ତେବେ ଆମକୁ ସବୁ ପୋଷକ ମିଳିପାରିବ। ଆଉ ପୋଷକ ସେତେବେଳେ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶରୀରରେ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଥିବ ଏବଂ ଶରୀରକୁ କ'ଣ ଆମ ମଳ ତ୍ୟାଗକୁ ସହଜ କରିବ। ଆମ ମଳ ତ୍ୟାଗ ଯଦି ଠିକ୍ସେ ହେଇପାରୁଛି ବୋଲେ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀର ଉପକାର କରେ। ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମଳରେ ଠିକ୍ସେ ଯାଏ ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବି ପଡ଼ିଥାଏ ତାର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପାଣିର ମହତ୍ଵ କ'ଣ? ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ପାଣି କ'ଣ କରେ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ, ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରିଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ସବୁବେଳେ ସତେଜ ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ ଜଳର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଅଛି। ମନେ ରଖିବା ଯେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବୋଲେ ଯେ ଅଧିକ ସମୟ ରାନ୍ଧିଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଭିଟାମିନ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଫଳ ପନିପରିବା ପ୍ରଥମେ ଧୋଇବା, ତାପରେ କାଟିବା। ଭିଟାମିନ୍ ଡି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ। ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ରଫେଜ ହଜମରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଫଳ ପନିପରିବା ତନ୍ତୁ ଫାଇବରରୁ ଭଲ ଉତ୍ସ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବୋଲେ ରଫେଜ ବା ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ସ ଯେମିତିକି ସବୁଜ ପନିପରିବା, ତାଜା ଫଳ, ଚକିପେଶା ଅଟା, ପାଲଗା ଡାଲି, ମଞ୍ଜି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଏସବୁ। ରଫେଜରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଉପକାର ମିଳେ? ରଫେଜ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରୁ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହଜ ହୁଏ, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଦୂର ହୁଏ, ମଳତ୍ୟାଗକୁ ସହଜ କରିବ ଏବଂ ପାଚନ ତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଡାକ୍ତରମାନେ କବଜ ହେଲେ ଫାଇବର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ଖାଦ୍ୟ କାହିଁକି ଭଲ? ବୋଲେ ଆମେ ସ୍ଥାନର ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ। ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଉତ୍ପାଦିତ ଖାଦ୍ୟଜାତ ଦରକାର କାହିଁ ପାଇଁ? ଶରୀର ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଅଟେ, ପରିବେଶ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ଏବଂ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷାରେ ପୃଥିବୀର ସୁରକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସହଜରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମିଳିଯିବ ଆମକୁ
खाद्य भी एवेलेबल तरीका पाइबा। दूर जातीय खाद्य सहज मिलिब नाही, तेणु आमको स्थानीय अंचल खाद्य उत्पादित यथेष्ट गुरुत्वपूर्ण। जल जल आम शरीर एक अत्यावश्यक उपादान पिले। जल खाद्य पोषक तत्व शोषण कर साहाय्य करता एवं झाड़ एवं परिश्रा माध्यम वर्ज्य पदार्थ आम शरीर बाहर को चली जाए। शरीर को कौन कर सतेज रखिब, सब शरीर तापमात्रा को नियंत्रण करे जल। से प्रतिदिन पर्याप्त परिमाण पानी पीवा उचित। जल जगाउथुवा खाद्य आमको क्यों खाद्य जल मिलता है? तरभुज, काकुड़ी, कमला, डाब पानी, टमाटो, लेंबू ये खाद्य कौन जलीय अंश भरपूर हो रही है। अंगूर, खरबूज, तेणु आमको ये खाद्य खाइबा निहाती जरूरी। वैज्ञानिक को जानिबा कोलुथुर गोपालन। तो कोलुथुर गोपालन तांको जन्म होता 1918 आ देहांत होता 2019। से जड़े प्रसिद्ध भारतीय पोषक विज्ञानी थे। तांकर अवदान कौन थिला देखिबा। तो से कहिथिले भारत रे पोषण विषय गवेषणा करथिले। से 500 रु अधिक भारतीय खाद्यर पोषक तत्व को से अध्ययन कले एवं भारतीय मानक पई सुषम खाद्यर कौन परामर्श देथिले और देश रे पोषकर अभाव को से चिन्हट करि पारिथिले। मध्याह्न भोज योजना तो तांको गवेषणा आधार रे विद्यालय रे मध्याह्न भोजन योजना आरंभ होइतिला, जहाँ वर्तमान प्रधानमंत्री पोषण योजना नाम परिचित भाव में कार्यकारी हो आसुछि। एई योजनार उद्देश्य कौन थिला पिला माने? तो यह फल विद्यालय पिला मानकु संतुलित खाद्य दे पारिबे, पोषक रे उन्नति आनी पारिबे एवं पिला मानक स्वास्थ्य एवं विकास मध्य सुनिश्चित करि पारिबे। ये अध्याय में कौन शिखिला पिला माने? तो आमे जानवा को पाइला जे श्वेत सार बा कार्बोहाइड्रेट आमको शक्ति प्रदान करे, स्नेह सार बा फैट जातीय खाद्य आमको शक्ति संचय करे, पुष्टि सार जहाँ को प्रोटीन कहूँ शरीर गठन एवं वृद्धि में साहाय्य करे, विटामिन एवं खनिज लवण रोगरू सुरक्षा दिए, रफरेज बा फाइबर खाद्य हजम में साहाय्य करे, जल पोषक शोषण एवं वर्ज्य वस्तु को बाहर कर आमको साहाय्य करे एवं सुषम खाद्य कौन करता जो खाद्य समस्त पोषक तत्व ठीक परिमाण थाए ताको आमे सुषम खाद्य बोलिकी कहिताउ। आ ए खाद्य आम शरीर को सुस्थ बा भल रखिबारे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण होता है। प्रोटीन युक्त खाद्य पई परीक्षा करबा। खाद्य रे प्रोटीन अछि कि नाही किपरि जानिबा पिले? जेतेबेले आमे आवश्यक सामग्री जेमिति कि नै जिबा सोयाबीन, मटर, पाउरुटी, चीना बादाम, पानी, कपर सल्फेट बा CuSO प्रकार संकेत, कस्टिक सोडा, टेस्ट ट्यूब ये सब गुड़िक नहीं कि आम कौन करवा ताको परीक्षा करवा। खाद्य को छेची टेस्ट ट्यूब रे रखिबा एवं से 2 रु 3 चामच पानी मिसई भल भाव में गलाई देबा। 2 बुंदा कपर सल्फेट द्रवण पकाओ एवं 10 बुंदा कस्टिक सोडा सेटारे पकाइबा और भल भाव में हलाई किछि मिनिट आम ताको कौन करवा स्थिर भाव में रखिदेबा। तो देखिबो जिते बेले तो कौन हम जदि बैगणी यानी भायोलेट पर्पल रंग प्रोटीन अच्छी बैगणी हुए तेरे से कौन अच्छे आम जापर से प्रोटीन अच्छे बैगणी रंग पर्पल कलर सब आ रंग परिवर्तन नहीं तेरे से जदि परिवर्तन हो ना से प्रोटीन अंश ना। तो ठीक अच्छे पिला माने सो देखा क्यों क्यों प्रोटीन अच्छे जमीती कि सोयाबीन अच्छी, मटर भी प्रोटीन मिल, चिनाबादान भी प्रोटीन मिलता है। तो ये क्यों सिद्धांत उपनीत है जे जदि बैगणी रंग हेले जदि बैगणी रंग हेले खाद्य प्रोटीन रही जमीती कि चिनाबादान प्रोटीन और फैट उभय रही तेलिया अंश भी रही है, फैट भी बढ़े। गोटे खाद्य एकाधिक पोषक तत्व रही पारे। तो ये आमको कौन मन रखा हम पिला माने? तो आयोडीन आमको नील रंग बा स्टार्च सृष्टि करता है। कागज रे तेलिया दाग फैट, कागज तेलिया दाग सृष्टि होती फैट अच्छी। कपर सल्फेट और कस्टिक सोडा बैगणी रंग हेले प्रोटीन मिल, जदि नहला प्रोटीन मिले ना। तो परीक्षार सारांश जमीती कि स्टार्च होची आयोडीन आउ सकारात्मक फल होची गाढ़ नील रंग हो। फैट पाई कागज परीक्षा करवा, तेलिया जदि है आमको फैट मिल। प्रोटीन किपर चेक कर पारिबा? कपर सल्फेट और कस्टिक सोडा पकाइले जदि रंग परिवर्तन जदि परिवर्तन है ना तेरे से ना। जेपरी आम काकुड़ी को देखा स्टार्च मिल ना, फैट मिल ना, काकुड़ी को रखिले पेपर कौन हम तेलिया हम कि ना, प्रोटीन भी मिले ना। सीझा बुटरू आमको स्टार्च मिल, फैट मिल ना, प्रोटीन मिल पार। चिनाबादाम आमको स्टार्च मिल ना, फैट मिल पार, प्रोटीन भी मिल पार। पाउरुटी स्टार्च मिल, फैट मिल ना
किंतु प्रोटीन मिलिबो किंतु अल्प परिमाण रे बटर रू स्टार्च मिलिबो कि मिलिबो नाही फैट मिलिबो एवं प्रोटीन मिलिबो एभली आमे प्ले जानि पाला नेक्स्ट देखिबा जे सिद्धांत गोटे खाद्य रे एक रो अधिक पोषक मध्य रहउछि बिले चीना बादाम रे फैट और प्रोटीन उभय रहउछि सिझा बुट रे स्टार्च एवं प्रोटीन मध्य रहिता नेक्स्ट देखिबा संतुलित खाद्य बा सुषम खाद्य कौन जो खाद्य शरीर पर आवश्यक समस्त पोषक तत्व सठिक परिमाण रोचे ताको आमे कौन कहया बिले सुषम खाद्य बोली कि कहि दाउ सुषम खाद्य कौन कौन जेपरि कि कार्बोहाइड्रेट शक्ति प्रोटीन रो हमको शक्ति गठन हुए फैट रु संचित शक्ति विटामिन मिनरल रफेज बा फाइबर पानी ये सब खाद्य गुडी हमको कौन समान भाव में दरकार होता नेक्स्ट देखिए खाद्यर परिमाण निर्भर करे बयस लिंग एवं शारीरिक परिश्रम स्वास्थ्य जीवन शैली ये सब ऊपर निर्भर करे खाद्य केते परिमाण क्या दरकार तो आम कौन शिखला पिला माने निज खाद्य सब पोषक अच्छी कि नहीं जांच करवा जदि कौन पोषक कम थाए से खाद्य को जोग करवा सुषम खाद्यर लाभ कौन होता है सुषम खाद्य आमको कौन मिल सुषम खाद्य सठिक परिमाण वृद्धि हुए शक्ति मिल रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ी थाए हाड़ एवं मांसपेशी मजबूत रहे एवं शरीर कौन हुए सुस्थ रखिबारे साहाय्य करता एवं आहरी कौन मिल पारे तो ये आमको कौन कौन मिल क्यों खाद्य सुषम खाद्य मिल पार सुषम खाद्य गुड़िक होगला भात रुटी डाली सबुज पनीपरिया फल क्षीर अंडा माछ ये खाद्य आमको कौन मिल पार आमको सुषम खाद्य ये सब खाद्य को आम सुषम खाद्य कही था सो सुषम खाद्य बोले जानीगल पे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट विटामिन मिनरल रफरेज पानी समस्त परिमाण जब ठीक से अच्छी आम सुषम खाद्य बोली कही था तो नेक्स्ट देखिए मुख्य विषय खाद्य हाइड्रो कार्बोहाइड्रेट स्नेहसार पुष्टिसार विटामिन खनिज लवण तंतु रफेज ये सब जल रहा दरकार सुषम खाद्य आ कार्बोहाइड्रेट आम कौन आमको कौन प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट आमको शक्ति मिले स्नेहसार भी शक्ति मिले किंतु परवर्ती समय मिल पार सडनली शक्ति मिले ना कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली आम पोषक तत्व को व्यवहार कर शक्ति मिल पार पुष्टिसार शरीर वृद्धि कर क्षतिगत अंशर मरामती करता है विटामिन खनिज लवण शरीर में कौन रोग प्रतिरोधक शक्ति सृष्टि करता रफरेज खाद्य आमको हजम साहाय्य करे एवं जल कौन परिवहन एवं वर्ज्यवस्तु को शरीर त्याग करिबारे आमको जल साहाय्य करता नेक्स्ट देखिबा विटामिन अभाव जनित रोग गुड़िक जदि आमको विटामिन ए रो अभाव होची तेबे विटामिन ए अभाव रे हमको अंधार कणा बा राति हमको देखा जीव नाही विटामिन बी अभाव रे भेरी भेरी रोग होता है विटामिन सी अभाव रे हमको स्कर्वी रोग हेबो विटामिन डी अभाव रे रिकेट्स आयोडीन रो अभाव रे गलगंड रोग एवं आयरन रो अभाव रे रक्तहीनता हमको रोग सृष्टि होता है तो पिला माने आमे क्यों विटामिन अभाव रे क्यों रोग होई जानिला एबे केमिति से रोग गुडी को दूर करि परिबा से विषय मध्य जानि गला तो नेक्स्ट देखिबा पिला माने पोषकर परीक्षा करवा जब आम स्टार्च रे आम आयोडीन देले कौन हो नील किंबा कला रंग होता है फैट कागज रे तेलयुक्त छाप मिलता है प्रोटीन आमको कपर सल्फेट एवं कौष्टिक सोडा देले बैगणी रंग परिवर्तन हुए तो सुषम खाद्य पिला माने बुझीगल जो खाद्य पोषक तंतु और जल ठीक परिमाण थाए ताको आम सुषम खाद्य कहवा तो प्ले यही क्वेश्चन सुषम खाद्यटा मुझे बार बार रिपीट कलिनी तो ठीक से समस्त बुझी जाइथिबो तो नेक्स्ट देखिबा जंक फूड तो जंक फूड कौन पिले आम जमीक खाऊ चिप्स चॉकलेट ठंडा पानीय ये सब कौन आम अधिक फैट कैलोरी थाए आउ सब आम जंक फूड रोली कि कहीपर आ बारंबार खाइले ये सब खाद्य गुड़िक आम कर आम शरीर को मोटापण और विभिन्न रोग हो पाए तो आजिकल पिलामाने तो चिप्स चॉकलेट ठंडा पानीय अधिकांश यूज कर जहाँफल लोक मान मोटापण और विभिन्न रोग गुड़िक अधिक मात्रा सृष्टि हो सो मन रखा स्वास्थ्य हूँ अमूल्य संसद जदि आम स्वास्थ्य ठीक अच्छी तेज आमको सब ठीक से मिल पार आ स्वास्थ्य ही ठीक न रही आमको जहाँ मिले भी आम संपूर्ण यथेष्ट नुहे कि अमूल्य संपद परिणत हो पार ना नेक्स्ट देखिए जंक फूड तो जंक फूड जमीती कि आम होले आलू चिप्स हूँ गोटे जंक फूड तो आलू चिप्स नहीं जेकोसी तुम चिप्स भी कहीपर जंक फूड ए अत्यधिक फैट और कैलोरी थाए आई सब कैलोरी कौन करे आम शरीर को क्षत पहुँचाई था बारंबार खाइले आमको मोटापण बढ़ो और विभिन्न रोग हो एमको कौन से शक्ति मिल न था फोर्टिफाइड खाद्य गुड़िक कौन खाद्य अत्यधिक पोषण मिसबार फोर्टिफिकेशन कह जाए उदाहरण जमीक आयोडीन युक्त लुण गुड़िक एवं देखा FSSAI अर्थ कौन
सो एठा इसु खाद्य होची भारत रे खाद्यर गुणवत्ता एवं सुरक्षा को नियंत्रण करिबुवा सरकारी गोटे संस्था होची FSSAI। बाजरा तो बाजरा जेमिति कि मांडिया बाजरा जौ सानुआ इसु हमको मिलुची बिले बाजरारे विटामिन आयरन क्याल्सियम फाइबर एसबू मात्रा भरपूर भाव में रही है तेणु यहाँ आम पोषक शस्य बा न्यूट्रिएंट बोलिकी कहुए और सुषम खाद्यर एक उच्च हूँ बाजरा। खाद्यर यात्रा देखा क्षेत्रु थाली पर्यंत खाद्यर किपर हो प्रथम कौन कर कृषक मैंने विहन बुणती विहन बुणी सारा पर मेहनत फल कष्ट कर फसल चाष हो जाए फसल चाष होगा अमल कराए एवं परवर्ती समय से सब अमल को पुणी संरक्षण कराए संरक्षण न कले कौन हम से रोग जीवाणु मान सृष्टि होगी से सब को जीवाणु मान कौन करेंगे नष्ट करदे तेणु ताको सुरक्षित रखा हूँ आम प्रधान कार्य एवं परवर्ती समय मिल को पठे दि जाए और मिल रे से सब शस्य गुड़िक विभिन्न पदार्थ परिणत करती जमीक आमको धान पठेबा जिते से चाउल सृष्टि होगी आसो धान अगाड़ी गुड़िक अलग कर दि जाए एवं तापर बजार को से सब को पठा जाए बजार को पठाइला दुकान को आसो बजार तापर दुकान आम कि घर को आने आउ घरे ताको रोषे करवा तापर आम थाली रे परिवेषण कर भाव में आमको पूरा संपूर्ण विहन बुणवा ठार आम थाली किपर पहुँचे तो पिला बुझीगला ना पिला नेक्स्ट देखा जे खाद्य यात्रा क्षेत्रु आम थाली पर्यंत तो खाद्यर यात्रा कौन खाद्यर यात्रा हूँ उत्पादनकारी यानी चाषी को ठार आरंभ करी उपभोक्ता यानी आमे उपभोक्ता माने जे ग्रहण खोजे से सब खाद्य को आम पाखे पहुँचबार प्रक्रिया को एवं जो स्टेप शिखेला से प्रक्रिया को कौन कह खाद्यर यात्रा बोलिकी कहुए क्षेत्रु थाली पर्यंत पदक्षेप को खाद्यर यात्रा बोलिकी कहुए चाष गहम चाष करती फसल कटा सरला झड़ा गला एवं शस्य संरक्षण कर गहम मिल रे पेशी से अटा प्रस्तुति हम अटा को पैकिंग पैकिंग कर सारापर अटा खुचरा दुकान को परिवहन हम लोक मैंने किणवे रोषे करेंगे रुटी कि अन्य खाद्य या थाली में पहुँची था ये भाव खाद्य यात्रा सहित जड़ित व्यक्ति माने आमको क्यों क्यों व्यक्ति मैंने जड़ित रोचंती जपरी प्रथमे तो चाषी तापर नेक्स्ट आसो मिल मालिक पैकिंग कर्मचारी परिवहन कर्मचारी दुकान को आसला तापर उपभोक्ता ताको शेष में ग्रहण कला एवं खाद्य यात्रा समय कम हेले लाभ तो जदि खाद्य यात्रा समय जदि कम हो आमको परिवहन खर्च कमिज प्रदूषण कमिज खाद्य अधिक समय लेट हम बोले कौन खाद्य खराब हो तेणु कम समय सतेज कृषक शीघ्र पैसा पाई उपकृत हो एवं उपभोक्ता सुस्थ एवं ताजा खाद्य पाई। तो मन रखा बोले चाषी ठार आरंभ है फसल काटिबा संरक्षण मिल रे अटा तापर पैकिंग हुए दुकान को आसे दुकान उपभोक्ता यानी घर को पहुंची जाए। खाद्यर यात्रा शेष अंश संक्षिप्त नोट तो खाद्य नष्ट करने उचित नुहे कारण खाद्य उत्पादन पर चाषी अन्य माने बहुत परिश्रम करुछंती तेणु जेतिकी खाई परिबा सेतिकी खाद्य को नेबा अजथा खाद्य गुड़ी को नष्ट करवा ना कारण दुनिया रे एमिति लोक अछंती जाको खाद्य मध्य मिलु ना तेणु खाद्य को नष्ट करवा उचित नुहे। स्थानीय खाद्य खाइबार लाभ कौन बोले स्थानीय खाद्य खाइले आमको फूड माइल्स कमी जाए एवं परिवहन खर्चा कमी जाउछि प्रदूषण कमिबो सतेज एवं पुष्टिकर खाद्य आमको सहज शीघ्र मिल पार ना शीघ्र खाद्य पाखर सतेज खाद्य मिल पार एवं स्थानीय कृषक माने लाभ मध्य पाई पारिबे तांको अजथा विलंब हेबो नहीं तांको मध्य खर्च मध्य मिल जाय पारिबा शीघ्र। सुस्थ खाद्य खाओ बांटिकी खाओ खाद्य को सम्मान दियो एवं स्थानीय उत्पादक को साहाय्य करवा निहाती जरूरी। तो नेक्स्ट पेज लास्ट पेज तो एथर आमको प्रमुख शब्द गुड़िक कौन सृष्टि है आम पाइपारना कार्बोहाइड्रेट स्नेहसार फैट्स प्रोटीन बा पुष्टिसार विटामिन खनिज लवण बा मिनेराल्स पोषक न्यूट्रिएंट्स पाई पारुछु रफेज बा फाइबर अभावजनित रोग अभाव जो खाद्य गुड़िक खाइले आम रोग अभाव आम बंची पार रिकेट्स खाद्य यात्रा आयोडीन युक्त लुण कौन यार विश्लेषण किपरि होइतिला ये सब विषय आम अनुध्यान करना अनुसंधान करना निरीक्षण करना एवं खाद्य किपरि कृषक पाखर आम पाखक प्लेट को पहुँची पारे विषय आम जाना सो एति आज ये टॉपिकटा
ସରିଯାଇଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ପାର୍ଟ 3 ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପୁଣି ନେଇ ଆସିବ। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ।